एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग के करते हैं स्टार्ट, है ना। तो हम अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से बता दूं कि बस मैं इसी तरीके से लगी थी। और अभी ना शिवांगी को मैं पापा के मतलब इनके पास दे के आई हूँ, उसी के पापा के पास, क्योंकि रो रही थी, परेशान कर रही थी और मुझे यहाँ ब्लॉग की भी तैयारी करनी थी। इस वजह से तो मैं उनको दे के आई हूँ। मैंने कहा इसको थोड़ी देर संभाल लूँ तो मैं कर लूँ, तो बोले ठीक है। और क्या बताऊँ, बस यही तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया था उस वजह से आप लोगों ने देखा और बताया मुझको, है ना। बस कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों को और जल्दी, जैसे अभी 5 बजे 6 बजे ऐसे वीडियो डाल पाती हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि दिन में ही कर पाऊँ, पर रात में क्योंकि काफ़ी वो भी हो जाता है ना, इस वजह से। और आज ना ये बच्चिया है जो ये बहुत बमा रही है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही, देखिएगा ज़रूर, है ना। पता नहीं किस वजह से, क्या बहुत ज़्यादा मतलब कि बमा टाइप में रही है। क्या अकेले बंधी हुई है ना, और गाय को हम लोग ने चरने के लिए खोल दिया था, तो ये बहुत बमा रही। काय के लिए कर रही हो बेटू? हैं, देखो ये मचल रही है। इसको थोड़ा सा वो करो ना, प्यार टाइप में दो तो बहुत मचलती है। तो देखो क्या हो गया, क्या हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे कर रही है। तो चलिए आप लोग इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आप लोग को और आगे दिखाते रहेंगे, है ना। तो अब आप लोग सभी लोग देख सकते हैं कि ये ना, एक तो मैं आप लोगों को बता दूँ गुड़िया क्या करती है, या तो फिर गोदी में रहेगी या तो फिर झूले में रहती है, मतलब पालने में रहती है। तो इसको ना अगर ऐसे लेटाओ ना तो ये नहीं रहती है। इसको जब पालने में पारो, ये झुलाते रहो और फिर काम करते रहो, तभी वो ऐसे रह पाती है, नहीं तो वो नहीं रहती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको पालने में डाल देती हूँ और इसी तरह अपने पास जहाँ पे भी जाती हूँ अपने पास रखती हूँ उसको, और पालने में झुलाते जाती हूँ, तभी मैं काम कर पाती हूँ, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक थैला मैंने खाली की थी और दूसरे थैले में मुझे कपड़े डालना था। इसके बहुत सारे कपड़े हैं, तो यानी कि पूरे मतलब अब यहाँ पे ना मैं बताऊँ आप लोगों को, कीड़े मकोड़े का ना बहुत ही ज़्यादा डर है, तो इस वजह से कोई भी चीज़ हो नीचे नहीं रख सकते हैं। तो ये सब इसके अंदर थैले के अंदर डाल के और फिर ना एक टेबल उसके ऊपर अंदर रख दूँगी। तो ऐसे रख देते हैं, तो इस वजह से फिर ना मतलब कीड़े मकोड़ों का डर नहीं रहता है। वरना यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत बड़े बड़े वो निकलते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। पर कहते हैं ना कि भगवान भरोसे इंसान सभी रहा आता है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने मकान इस वजह से खाली किया था वो वाला, और ये हमारे किराए पे है। और इस वजह से है क्योंकि देखिए एक तो पहली चीज़ ना, परेशानी बहुत थी, आप लोग खुद समझ सकते हैं किस तरीके की दिक्कत, कैसी दिक्कत। अब आप लोग जान सकते हैं देवर भी किस तरीके के हैं, पति भी किस तरीके के हैं। और फिर आप लोगों से कोई बात छुपी है नहीं है, मेरी जो प्रेगनेंसी थी ना वो भी आप लोगों को पता है कि किस हालातों में हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या कैसा है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ना परेशानी चल रही थी। परेशानी के चलते हुए सभी लोग बोलते थे कि एक बार मकान खाली करके देख लो, एक बार मकान खाली करके देख लो, हो सकता शायद कुछ फ़र्क समझ में आए। तो इस वजह से हम लोग ने मकान खाली किया है। और अभी फ़िलहाल तो यहीं पर रह रहे हैं, और जैसा जो कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को और आगे भी बताती रहूँगी, है ना। तो जैसा भी है, और फिर यहाँ पे ना देखिए कोई भी इंसान हो अपना घर नहीं छोड़ना चाहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि परेशानी और हालातों की वजह से थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोगों ने मकान खाली किया था, वरना हम लोग को मकान खाली करने का कोई विचार नहीं था, आप लोग खुद जान सकते हैं। तो ये हमारा मतलब मिला वैसा है। मैं आप लोग को और भी बताऊंगी आने वाली वीडियोस में। ये देखिए बीच बीच में ना ये हो कि वो करती है कि रोने जैसे करती है, तो इसको पालने में डाल दो तो ये ऐसे झुलाते रहो, काम करते रहो तो ठीक है, वरना ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत रोती है। हाँ, और अब देखिए घर का जो भी है वो तो ठीक है ना, जैसे मैं कैसे मैनेज हो ही रहा है, पर फिर भी जो भी है ना, जैसी भी बातें हैं वो ना ही इसमें यूट्यूब में आए तो ही अच्छा है ना। क्योंकि देखिए वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत सी चीज़ें बता देती हूँ, मैं नहीं छुपाती हूँ। इस वजह से नहीं छुपाती हूँ क्योंकि अगर मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी तो किससे बताऊँगी, है ना। क्योंकि जो मन में रहता है वो मैं हर चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ का काम भी करते हुए जा रहे थे और वो भी करते हुए जा रहे थे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ, कपड़े मुझे डालना था बाहर,
और गुड़िया को मैं अकेले एक पल की नहीं छोड़ती हूँ। वो इस वजह से नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि देखिए, एक तो झालर भरी है, अभी इसका मुंडन नहीं हुआ है, और कहते मतलब नया नया किराए का मकान है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें हम ना इसको नहीं छोड़ते हैं अकेले। तो जहाँ पे भी जाती हूँ इसको पास में लेके जाती हूँ। खाना बनाऊँगी तो किचन में ले जाती हूँ, और तो कहीं का भी कुछ भी काम करती हूँ तो लेके जाती हूँ। और अगर मम्मी घर पे रही, पापा घर पे रहे, तो मैं इन लोगों के हाथ में दे देती हूँ, तो खिलाते रहते हैं तो ही कर लेती हूँ। तो मेरा काम भी डला रहता है, मैं नहीं करती हूँ। और अगर करती भी हूँ तो फिर इसको गोदी में लेके कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना अकेले छोड़ने लायक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि झालर बड़ी है, जहाँ पे भी है अपने पास में रखो। तो इस वजह से मैं इसको ना साथ में एक हाथ से लेके और ऐसे ऐसे काम कर लेती हूँ जितना बना, और नहीं बना तो अपना काम बाद में भी होते रहता है ना। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले ना लड़की की केयर बहुत ज़रूरी है, और बाकी काम तो ऐसे ज़िंदगी से लगे रहते हैं, है ना। वो तो अब ऐसा है कि वो तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा, कहीं ये करना कहीं वो करना, है ना। पर बच्चे को देख रेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसकी देख रेख मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और फिर आखिर में भगवान ने मुझे इतने सालों बाद मेरी गोद भरी है, इतने सालों बाद मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो हम इसको ज़्यादा रुलाते भी नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी रोई ना तो हम इसको तुरंत गोदी में लेते हैं। और तो अच्छा, मैं आप लोगों से बता दूँ, इसको ना हिचकी बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हिचकी आती हैं, और हिचकती बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हिचकी आई ना तो डॉक्टर ने यही बोला है कि अगर इसको हिचकी आती है तो कंधे से लगा के इसको रखना है, लेटाना नहीं है। और तो मैंने कहा ये कब तक ऐसा करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जब अगले महीने इंजेक्शन लगा था ना, टीकाकरण हुआ था, जब मैंने जाके पूछा था तो उन्होंने यही बोला था कि 6 महीने तक तो बिल्कुल भी इसके साथ कोई वो मत करना, मतलब अगर इसको हिचकी आती है या कुछ वैसा होता है तो तुरंत इसको कंधे से लेना है। तो इस वजह से इसको ना पास में ही रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि एक बार इसका भरोसा नहीं है कब हिचकी इसको आना स्टार्ट हो जाए। अब हम इसकी करते हैं मालिश की तैयारी, जो कि हमने कपड़े निकाल लिए हैं, और कपड़े निकाल के वहाँ रख देंगे, धूप में रख देते हैं, थोड़ा सा कुनकुने हो जाते हैं, उसके बाद हम मालिश करते हैं, है ना। बच्चे की चटाई हमने पहले यहाँ पे बिछा लिए थे, ये देखिए। और अभी ना इसकी घूटी भी बनाना है, घूटी बना के तैयार करनी है। तो अभी हमने दूध एक साइड पकने रख दिया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, दूध हमने यहाँ उबलने रख दिया है, और फिर उसके बाद है तो हम ना वो करेंगे, घूटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने घूटी तैयार कर ली है, ये देखिए, हमने दूध में मिला के ये सब कुछ रख लिया है। और ये पत्थर से हमने घिसा था, बताऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था, क्या क्या घिसा था। और ये देखिए, जैसे ही बना के तैयार करी हूँ वैसे ही ये सो गई है। इसको पिलाती तो उससे पहले इसकी नींद लग गई है। अब इसको ढक के रख दूँगी, और फिर उसके बाद तो हल्का सा कुनकुना करके फिर जब ये उठ जाएगी ना तो इसको पिला देंगे, और तो पिलाने के बाद तो फिर मालिश कर देंगे। अभी तो ये सो ही गई है, मतलब 10 बजे मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कहीं 12 भी बज जाते हैं, कहीं कुछ भी। वैसे तो इसके टाइम से मालिश 10 बजे ही हो जाती है, 9 बजे। पहले तो और मतलब कि जब थोड़ी और नाजुक थी ना तो ये तो 9 बजे मालिश हो जाती थी इसकी। पर अभी ना कुछ टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, पर नहीं कर पाती हूँ। पर फिर भी कोशिश पूरी करती हूँ कि मतलब 10 बजे तक हो जाए इसकी मालिश। फिर नहीं हो पाती है तो कभी कभी 12 भी बज जाता है, और 11:30 ऐसे, मतलब 12 के अंदर तक तो कर ही देती हूँ इसकी मालिश। अब ये सो गई तो इसको लेटा दूँ, और फिर लेटाने के बाद तो घर का काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं फिर इसकी मालिश करूँगी। तो हमने शिवांगी को लेटा दिया था झूले में पालने में, और फिर उसके बाद तो हमें जमाना था बर्तन, तो हम यहाँ से बर्तन लेके आए हुए थे, और अब हम जमा रहे हैं बर्तन, है ना। तो यही सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अब अंदर ये सो गई है तो सोच रही हूँ पहले अंदर का कर लूँ, फिर उसके बाद इसकी मालिश वगैरह करूँगी। क्योंकि फिर अगर अब सोते टाइम पे मालिश करो तो चिड़चिड़ाती है, इस वजह से ना मैं इसका नहीं करती हूँ, सो जाती है फिर उसके बाद करती हूँ। तो बस यही थी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हूँ। और आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है। वैसे तो
अब इस घर में रह के देखते हैं कि क्या कैसा है, क्या नहीं, सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कैसा है। फ़िलहाल तो अभी वो वाला घर ना ऐसे ही पड़ा है। और भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि अभी इस घर में कौन कौन शिफ्ट हुए हैं, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है ना। तो इस वजह से वैसे तो मैं और मेरी मतलब अभी तो हूँ यहाँ पे, फिर जैसा भी होगा तो मैं और आप लोगों को बताती रहूँगी। तो चलिए हम अपना करते हैं ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपना जा रही हूँ और भी जो भी काम है वो सारे काम कर लूँ। अच्छा, आप लोगों को ना थोड़ी सी आवाज़ें ज़रूर आती होंगी गाड़ी वगैरह की, क्योंकि ना धूप भी निकल आती है और धूप में रह के मैं इसकी वो करती हूँ ना, तो इस वजह से और मन हुआ तो वीडियो में यहीं पे वो करने लगी, यहीं पे वीडियो बना लेती हूँ बैठ के बाहर साइड ही। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ी मोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, पर कोई बात नहीं है ना, क्योंकि अब वो है तो वो तो आवाज़ जाएगी ही जाएगी। पर इस वजह से मुझे थोड़ा सा और यहाँ पे वो करना पड़ता है। यहाँ पे ना ये रोने लगी थी, इस वजह से मैं इसको उठा के गोद में खिलाने लगी थी। देखिए अभी मेरा सब काम समेट लूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय। और जैसा जो कुछ भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।